गुड इवनिंग दोस्तों। पढ़ते पढ़ते ही ये सब कुछ हो रहा है। अभी किसी की बात सुनकर एक नई थॉट सामने आई, वो बोर्ड पर है। उसमें जो लॉस्ट टर्म है इसको मैं आखिर में बताऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी में बताऊंगा ये सब, लेकिन आखिर में बताऊंगा। इसलिए लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसके पीछे एक घटना है। तो बात वहाँ से निकली थी, कहीं कोई भीड़ या मजमा इकट्ठा होने वाला था। किसी एक ने दूसरे से कहा चल यार तू भी चल। उसने बड़े कायदे की बात कही, कहने लगे मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। इंटेलेक्चुअल थॉट, मोreover intellectual ideology, it's not just an ideology, it reflects indeed the self-esteem of the person who spoke such words, precious words. Let me repeat my words again. Because भीड़ में जब आदमी घुस जाता है तो सबसे पहले तो उसकी अपनी कोई चेतना नहीं रह जाती, चेतना शून्य हो जाता है, उसको ऑब्लिवियस कहते हैं। और बाद में चूंकि वो मर्ज हो चुका है उस भीड़ में, इसलिए सारे दिखाई दे रहे हैं, देखने वाले को सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा। तब एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है भीड़, क्राउड। वहां आप नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपकी चेतना गई, आपकी अपनी चेतना नहीं है। फिर आइडेंटिटी चली गई, अनसीन हो गए। सो द लेक्चर टुडे और वीडियो टुडे comprises of three major parts, one after the other, and the last one is the biggest one. See the topic. People who merge in the crowd become first oblivious and then unseen. अगर आप किसी भीड़ में जाते हैं तो पहले तो आप चेतना शून्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी की चेतना कुछ कह रही, किसी की कुछ कह रही है, एक्चुअली किसी में भी चेतना नहीं है। मॉब हैज नो सेंस, it has only feverish sentiments. भावनाएं हैं, सिर्फ मनोभाव है, और ज्वर रूप में, बुखार के रूप में ज्वर रूप भावनाएं कहलाती है ये feverish sentiments. Mob has no sense, it has only feverish sentiments. एक ने कहा जिंदाबाद तो सबने कहा जिंदाबाद, एक ने कहा मुर्दाबाद तो सबने कहा मुर्दाबाद। उल्टा भी हो सकता है, जिसको जिंदाबाद कहना था वो मुर्दाबाद हो गया। ऐसा होता है। मिरेकुलस कम्युनिकेशन में इसको इसलिए लिया है कि बिकॉज दीज सेंटेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिकलेक्ट एंड स्पीक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी कभी जरूरत हो ऐसा कुछ बोल दिया, अलग ही है। क्यों? कि ये दोनों ऑब्लिवियस और अनसीन, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट इसलिए है कि ये तो, इसका तो फिर भी कोई वजूद है, ऑब्लिवियस यानी चेतना शून्य है, लेकिन आदमी तो है, लेकिन अनसीन, उधर आदमी ही नहीं है, अदृश्य। ये है चेतना शून्य और ये है अदृश्य। सो पीपल हु मर्ज इन द क्राउड बिकम फर्स्ट ऑब्लिवियस देन अनसीन। कुछ नहीं देखा। द रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है, इफ यू बिकम अ टाइनी पार्ट ऑफ द क्राउड योर मेजर लॉस इज इनएविटेबल। अगर आप भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं तो आपका मेजर लॉस निश्चित है। इसको कहते हैं अवश्यंभावी, इनएविटेबल या अपरिहार्य। इसको रोका नहीं जा सकता, ये लॉस आपका होगा ही। If you become tiny part of the crowd, your major loss is inevitable. Necessary तो छोटा हो जाता है, inevitable अपरिहार्य है, वो तो होना ही है। क्यों?
कि ना तो आप में चेतना है और ना आप दृश्यावली पर हैं, दृश्य पटल पर भी नहीं है, आप सीन का भी हिस्सा नहीं है। एक्चुअली आप भीड़ का हिस्सा है। भीड़ कोई सीन होता है? कोई दृश्य होता है भीड़? अरे भीड़ तो भीड़ है यार, उसमें क्या दृश्य होगा? सो हेंस इट्स सेड दैट इनवाइट नो चांस ऑफ इवन योर टाइनी लॉस। ये तो मेजर लॉस की बात हो रही है। मैंने तो ये जाना कि इनवाइट नो चांस ऑफ इवन योर टाइनी लॉस, छोटे से नुकसान का भी कोई चांस आप इनवाइट ना करें, आमंत्रण ना दें किसी भी ऐसे मौके को कि आपका छोटा सा भी नुकसान हो जाए। सी, आज का जमाना कॉम्पिटिटिव है, and in this competitive world everyone has got a birthright to think over one's profit no loss, one's benefit no loss. लॉस होने नहीं चाहिए। ऐसा लॉस किया है एक ने, अभी बताता हूं उसके बारे में। डोंट केयर मच ऑफ द क्राउड, इसलिए भीड़ को होने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भीड़ हो ही ना, भीड़ तो होगी, आवश्यक बुराई है, भीड़ तो होगी ही, लेकिन आप भीड़ की परवाह मत कीजिए। भीड़ में क्या हो रहा है देखने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, अगर उस भीड़ में कहीं कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं, किसी एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, भगवान न करे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है और आप अगर कुछ कर सकते हैं, भीड़ में तो देखा होगा आपने एक्सीडेंट, अरे ये कर दो, अरे वो कर दो, अरे ऐसा कर दो, अरे वैसा कर दो, कोई कुछ नहीं करेगा, सब एक दूसरे से यही करेंगे, एडवाइस करेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं, आज एक्सीडेंट हो गया, वो उसका वीडियो बना रहे हैं, उधर आदमी मरने की कगार पे है, उसके जीवन का अंत निकट है, लेकिन वो वीडियो बना रहे हैं। I am practically failed to understand what nonsense is this all यार। Be a human, try to assist him। नहीं, वीडियो बनाएंगे, उसको डाल देंगे, वायरल कर देंगे। वायरल करने से क्या होगा? किसी को क्या मिल जाएगा? तुझे भी क्या मिल जाएगा? आजकल तो लोग वीडियो बनाने वालों पर भी हंसने लगे हैं। यूट्यूब पर देखता रहता हूँ मैं, फेसबुक पर देखता रहता हूँ, वीडियो बन रहा है, साहब ऊपर कैप्शन आ रहा है, वहां जान के लाले पड़े, इधर वीडियो बन रहा है। सो डोंट केयर मच ऑफ द क्राउड, भीड़ की ज्यादा परवाह मत करो, उतनी ही करो। लेट मी रिपीट इट, डोंट केयर मच, केयर इट, टेक केयर ऑफ इट, बट डोंट केयर मच ऑफ द क्राउड। इफ यू अंडरस्टूड फॉर व्हाट दिस क्राउड इज, ओके, चले जाओ। अगर जरूरी है तो रुक जाओ, मदद कर सकते हो तो मदद कर दो, उठाओ उसको, ले जाओ, खत्म, भीड़ देखती रहेगी अभी, चिंता मत करो। अगर आपके पास कुछ है तो। और दो बातें कहूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, नो प्रॉब्लम, 10 मिनट का कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भीड़ का हिस्सा एक आदमी बना था। मेरे बिहार के बच्चे समझ रहे होंगे इस बात को। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पहले भीड़ में घुसा, नतीजा क्या हुआ? मैं उस लड़के से बहुत खुश नहीं हूं। मैंने उसका सपोर्ट किया, जब उसका केस चल रहा था मैंने कई जगह बायकॉट किया, सपोर्ट किया, क्योंकि मैं टीचर हूँ, इंजीनियरिंग का प्रोफेसर रहा हूँ। लेकिन सच बात तो ये कि मैं उससे खुश नहीं हूँ। बिहार के बच्चों में से सिर्फ एक वो ऐसा था जिसने एजुकेशन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। 2 साल पढ़ के छोड़ के चला गया, क्या हुआ? नॉनसेंस। मैं उससे खुश नहीं हूँ, लेकिन भीड़ का हिस्सा बना, नतीजा सामने है। आखिर में एक बात कहूंगा, आखिरी में एक बात लिखिए, डोंट बी अ क्रैब। केकड़ा मत बनो। केकड़ा बाजू में चलता है, देखा होगा। केकड़े के बारे में आप लोगों को एक बात पता नहीं है, मछलियां पकड़ते हैं लोग, भोजन होती है लोगों का, एक्सपोर्ट करते हैं, सब चीजें एक्सपोर्ट होती है, सी फूड पूरा एक्सपोर्ट होता है, केकड़ा भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन केकड़े की पैकिंग कभी नहीं होती है। आपने शायद गौर नहीं किया होगा इस बात पर, या किसी ने आपको बताया नहीं होगा। इतने बड़े बड़े खोखे में केकड़े भर देते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं, जिंदा केकड़े जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं जगह जगह, लेकिन उनके ऊपर कोई लीड नहीं होती, कवर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि केकड़ा हमेशा दूसरे केकड़े की टांग खींचता है। एक जो ऊपर होगा उसके पीछे वाला उसको खींच के नीचे कर देगा, खुद ऊपर आएगा। ये क्रम चलता रहता है, केकड़े के साथ यही क्रम होता है। इसीलिए
हिंदुस्तान से चलेगा, अमेरिका पहुंच जाएगा पैक पूरा। हार्डली एक केकड़ा कहीं बाहर निकल के गिर जाएगा किसी वजह से, तो कोई ना कोई उसे उड़ा के वापस वहां रख देगा। जहाज पे अगर घूमते फिरते पकड़ा गया, कहीं छुप गया, निकल आया, किसी ने देखा, पकड़ा, उसे उड़ा के पैक में ले आकर रख दिया या वापस समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कहीं नहीं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। And this is in fact the elements of the crowd, indeed the characteristics of the elements of the crowd. भीड़ के जितने भी तत्व हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक है। This is the characteristic of the elements of crowd. भीड़ में यही होता है, यही होता आया है और आगे भी, you believe me or not, यही होता रहना है, क्योंकि वो केकड़ा है। Don't be a crab. At last, people who merge in the crowd first become oblivious, then unseen. The result, if you become a tiny part of the crowd, your major loss is inevitable. इसका result यही होगा. And that's why invite no chance of even your tiny loss. ये तो major loss की बात हो रही, छोटा सा भी नुकसान मत होने दीजिए। डोंट केयर मच ऑफ द क्राउड, भीड़ की परवाह मत कीजिए। भीड़ में जाएंगे तो केकड़ा हो जाएंगे। डोंट बी ए क्रैब। दैट्स ऑल। गुड बाय।